गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किया था। और रिवीजन क्यों स्टार्ट किया था बच्चों? क्योंकि आपको इन्फॉर्म कर दिया गया होगा, इन्फॉर्मेशन मिल भी गई होगी। जो हमारे पीरियोडिक टेस्ट हैं वो इस मंथ में लास्ट वीक तक हम लेने वाले हैं। तो आपके जो पीरियोडिक टेस्ट का सिलेबस रहेगा, हम रिवीजन के टाइम पे वही सिलेबस डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज़ क्या है, आपका जो सिलेबस रेड्यूस किया गया है अभी ऐसी सिचुएशन के अंदर, आपके जो सिलेबस को कम करवाया गया है, उस सिलेबस को आप ये माइंड में ना रखें हमें कौन सा सिलेबस करवाया जा रहा है, या फिर हम कौन सा सिलेबस करेंगे आगे वाले सिलेबस के अंदर। तो आपका यही रहेगा, जो आपको अब रिवीजन करवाया जाएगा वो मेन टॉपिक का ही रिवीजन होगा, जो हमारे पीरियोडिक टेस्ट के अंदर एज वेल एज हमारे एग्जाम के लिए ही इम्पोर्ट होंगे। हम उन्हीं को रिवीजन क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए। और सेकंड थिंग क्या है बच्चों, रेड्यूस वही ऑप्शन हुआ है, वही सिलेबस रेड्यूस हुआ है जो आपके लिए अननेसेसरी है, अनयूजुअल है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अननेसेसरी से मीनिंग यही है, ये नहीं है वो फालतू का सिलेबस है, नहीं, जो आपके लिए ज़्यादा आप आगे आपके लाइफ में जो जिस भी लाइन में आप जिस भी फील्ड में आप जाते हो वहाँ पे कम यूज रहेगा, वो रेयरली ही यूज होगा। सिर्फ उसी सिलेबस को रेड्यूस किया गया है। अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने सेट की डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स, इनके बेस पे एग्जांपल सोल्व किए थे, कुछ बेसिक किया था। आज हम उसी के आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट में हमने क्या क्वेश्चन छोड़ा था, इक्वल सेट से रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इक्वल सेट के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दो सेट दे रखे हैं। Here is a set containing 2 and 3 element only, and B is the set in set builder form. ये कौन सी फॉर्म है? This is roster form and this is set builder form. So x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0. x को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है जिसके सॉल्यूशन क्या है? बी सेट के मेंबर रहेंगे। सो सबसे पहले आप इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या रहेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए फैक्टर करोगे तो क्या रहेगा? x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर विच इज 0। ये कब पॉसिबल होगा? दो नंबर और दो फैक्टर की प्रोडक्ट कब पॉसिबल हो सकती है? आइदर दिस फैक्टर इज 0 और दिस फैक्टर विल बी 0। तो यहाँ से क्या रहेगा? x प्लस 3 जब 0 है देन क्या वैल्यू रहेगी? और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या रहेगी? -3 और x की वैल्यू यहाँ से क्या रहेगी? -2। सो b के पास कैसे एलिमेंट आ जाएंगे? -2 और -3। तो यहाँ से देखिए बच्चों, अब हमें क्या चेक करना है? वी हैव टू चेक इज a इज इक्वल टू b, इज a इज इक्वल टू b, यानी कि दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। तो यहाँ से देखिए इक्वल की डेफिनेशन क्या होती है? जो a के मेंबर है वही b के मेंबर होने चाहिए। तो यहाँ से देखिए a के पास 2 है 3 है, बट b के पास -2 है -3 है। दोनों में से एक भी एलिमेंट b के पास a का नहीं है और a के पास b का नहीं है। सो यहाँ से हम क्या कहेंगे? a इज नॉट इक्वल टू b। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आप इक्वल की डेफिनेशन के बेस पे सेट को चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको एक एग्जांपल दिया गया है। A is another set such that x is a member of that set and x is a letter of word follow. follow के अंदर जो लेटर यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? A के मेंबर है। और दूसरा B का मेंबर क्या है? y is an another element of set B is a letter of such that it is letter of word wolf. ओके, तो यहाँ से हमें सबसे पहले ये देखिए ये कौन सी फॉर्म है? दोनों सेट की सेट बिल्डर फॉर्म डिफाइंड है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम इसके एलिमेंट निकालेंगे ताकि हम कंपेयर कर पाए। सो ए के पास क्या है? फॉलो के अंदर सबसे पहले ये देखो कौन कौन से वर्ड अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। सो फॉलो वर्ड के अंदर F O L O W यूज हो रहे हैं, जिसमें O आपका 2 टाइम यूज हो रहा है, L भी आपका 2 टाइम यूज हो रहा है। और सेट की डेफिनेशन के टाइम, सेट के कंसेप्ट बेसिक के टाइम आपको बताया गया था, सेट जब आप बनाते हो, क्रिएट करते हो, उसके अंदर ना ही तो ऑर्डर मैटर करेगा, ना ही आपकी नंबर की, वर्ड की, किसी भी चीज़ की रिपीटेशन अलाउ होगी। तो यहाँ से अगर कोई भी अल्फ़ाबेट 2 और मोर टाइम यूज हो रहा है तो आप उसको सिर्फ ओनली 1 टाइम ही यूज करेंगे। सो ए के पास कौन कौन से मेंबर रहेंगे? F O L
एन डब्ल्यू। तो यहाँ से ओ और एल को जब आप ए का मेंबर बनाओगे तो सिंगल टाइम ही आप उसको कलेक्ट करेंगे। बी के पास क्या रहेंगे, गोल्फ के अंदर क्या है, डब्ल्यू ओ एल एफ, ये चारों है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, डब्ल्यू ओ एल एफ। ऑर्डर मायने नहीं रखेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ ओ एल डब्ल्यू, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल ओ डब्ल्यू एफ। तो ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता। अब हमें क्या चेक करना है, इज ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी को हमें इक्वल चेक करना है। सो इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए के सारे एलिमेंट बी के पास होने चाहिए। तो यहाँ से देखिए एफ इज द मेंबर ऑफ सेट ए एज वेल एज एफ इज द मेंबर ऑफ सेट बी, and O is the member of set A as well as O is the member of set B. Similarly, L is the member of set A as well as L is the member of set B. Similarly, W is the member of set A and W is the member of set B. तो यहाँ से चारों के चारों एलिमेंट एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे सेट के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों सेट क्या है, इक्वल है। A is equal to B. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ए आपको कोई सेट दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और बी इज अनदर सेट सच दैट बी इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से पहले ए के मेंबर निकालोगे, क्या रहेगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर से एक्स इज इक्वल टू यहाँ से 4 मिलेगा और एक्स क्या मिलेगा, -4। सो ए के पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 4 और -4। बी के पास क्या है, सिर्फ -4 है, लेकिन इक्वल होने के लिए भी क्या होना पड़ेगा, इसका 4 को भी बी का मेंबर होना पड़ेगा। सो यहाँ से क्या कहोगे, ए और बी दोनों सेम नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके स्टूडेंट, सो ये आपका इक्वल सेट का कंसेप्ट है। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट देखिए, सबसेट कैसे निकालोगे। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट यूज होगा सबसेट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का सबसेट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या होता है सबसेट। तो यहाँ से देखिए सबसेट, इन दोनों को अगर आप अलग अलग करके देखते हो तो क्या बनेगा, सब प्लस सेट, यानी कि सेट का ही छोटा पार्ट। सबसेट का मतलब यही रहेगा, सेट का ही छोटा पार्ट। तो यहाँ से सबसेट क्या होगा, अगर सेट के आपके पास 2 सेट है, लेट सपोज यू हैव A and B are 2 set. Set if every element of A set is contained in B, A is contained in B, यानी कि A के सारे एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, बी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, देन यू कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड यू कैन राइट फ्रॉम हियर ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ से देखिए ये क्या रहेगा, ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन कर सकते हैं, बी के पास इससे ज़्यादा एलिमेंट हो भी सकते हैं और बी ए के इक्वल भी हो सकता है। इस चीज़ का यही मीनिंग रहेगा ए के, इसका मतलब क्या है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर का मतलब यही होगा सिर्फ ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, बी के पास जो एलिमेंट है वो इन एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट रहेंगे। अगर यहाँ पे आप ए इज इक्वल टू बी और यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट भी हैं और क्या रहेंगे, इसका सबसेट भी बनाएंगे। तो यहाँ से ए इक्वल टू बी का मतलब ये रहेगा, इन दोनों को ज्वाइंट करके क्या बन जाएगा आपके पास, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि अगर कोई सेट इक्वल है तो वो उसका सेट सबसेट बी बनेगा और यहाँ से ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट, अभी जो हमने एग्जांपल किया था, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज मेंबर ऑफ ए सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड बी इज मेंबर इफ बी हैज सेट एलिमेंट ओनली -4। तो यहाँ से ए के क्या एलिमेंट आए थे, ए इज इक्वल टू 4 और -4। तो यहाँ से देखिए बी के पास क्या एलिमेंट है, -4, ए के पास क्या एलिमेंट है, 4 और -4। तो बच्चों यहाँ से बी को आप क्या कह सकते हो, बी इज सबसेट ऑफ ए। लेकिन कैसा सबसेट, प्रॉपर सबसेट। दोनों इक्वल नहीं है ना, सिर्फ बी के एलिमेंट, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर कंटेंट कर रहे हैं, इसका मतलब बी क्या रहेगा, ए का सबसेट हो जाएगा। कैसा सबसेट रहेगा, प्रॉपर सबसेट।
क्योंकि बी का जो एलिमेंट है यहाँ से क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल नहीं है, सिर्फ इसके अंदर लाई कर रहे हैं, तो ये क्या रहेगा, इसका प्रॉपर सबसेट रहेगा। नेक्स्ट आपका छोटा सा कंसेप्ट है इंटरवल। उससे पहले आप सबसेट के कुछ एग्जांपल देखिए। आपको दिया गया है 3 4 5 1 2 3 4 5। हमें चेक करना है क्या ये जो सेट है ये इसका सबसेट होगा या नहीं होगा। सिंबल आपको बताया गया था, ये सिंबल किसके लिए रहेगा, सबसेट के लिए रहेगा। अगर ये इसका सबसेट नहीं होगा देन वी विल क्रॉस फ्रॉम हियर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज सिंबल फॉर नोट ए सबसेट। तो यहाँ से देखिए आप क्या यूज करोगे, 3 4 5 लेट अस सपोज दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट। तो हमें चेक करना है इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। हमें इसका सबसेट चेक करना है। सबसेट की डेफिनेशन क्या रहेगी, ए को चेक कर रहे हो, बी का सबसेट, सो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर कंटेंट होने चाहिए, और 3 4 5 जो एक एलिमेंट है वो बी के अंदर कंटेंट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या कह दोगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, और किस सिंबल के साथ इसको आप दिखाओगे, इस सिंबल के साथ। अगर ये इक्वल हो जाएगा देन वी कैन यूज दिस सिंबल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए ए इक्वल नहीं है, सिर्फ ए के सारे एलिमेंट क्या है, बी के एलिमेंट सेट के साथ कंटेंट कर रहे हैं, तो आप क्या कह दोगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट देखिए ए बी सी, और दूसरा क्या है बी सी डी ई। अब यहाँ से देखिए ये आपका फर्स्ट सेट है, इसके अंदर इसको हमें इसका सबसेट प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए every element of this set, let us suppose this is P और let us suppose this is your Q set। सो हमें चेक करना है P सेट के जो मेंबर है वो सारे के सारे Q के अंदर कंटेंट होने चाहिए। तो सबसेट के लिए P के पास क्या क्या है, A B C, लेकिन Q के पास B और C है, लेकिन P का क्या है, A एलिमेंट Q से बिलोंग नहीं कर रहा, A does not belongs to Q। So from here we can say that P is not subset of Q। तो आप क्या कहोगे, P Q का सबसेट नहीं है, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाता है जो इस सेट का अनदर सेट के अंदर कंटेंट नहीं है, तो वहां से आप डेफिनेशन से डिस्कार्ड कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए आपको एक सेट दिया गया है, इफ ए इज इक्वल टू 2 2 2 7, और बी अनदर सेट दिया गया है 1 2 7, देन वी हैव टू चेक हमें यहाँ से चेक करना है क्या ए सबसेट होगा बी का या फिर बी सबसेट होगा ए का। तो यहाँ से देखिए ए के पास कैसे एलिमेंट है 2 और 7, तो यहाँ से आप जो इस एलिमेंट को इसका ही सेट चेक करोगे, तो यहाँ से देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी। क्यों, ए के पास कौन से एलिमेंट है 2 और 7, लेकिन बी के पास कैसे एलिमेंट है 1 2 7। इसका मतलब कि आपको पहले ही बताया था ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अगर 2 3 टाइम आया हुआ है तो आप उसको यही काउंट करेंगे, सिर्फ 1 बार ही काउंट करेंगे। तो यहाँ से 2 इसके पास भी है, चाहे वो 1 टाइम हो चाहे वो 6 टाइम हो, डजेंट मैटर। सो यहाँ से देखिए 2 और 7 बी का भी मेंबर है और 2 और 7 ए का भी मेंबर है। तो यहाँ से ए के जो एलिमेंट है बी के अंदर कंटेंट है, इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए इसका। आपको एक सेट दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में x इज member of A such that x square minus 1 is equal to 0 and B is another set such that x is member of B such that x square minus 4x plus 3 where x belongs to natural number। तो यहाँ से हमें चेक करना है क्या ए बी का सेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा या नहीं होगा, या फिर सबसेट होगा या नहीं होगा, दोनों चीज़ बतानी है। तो यहाँ से देखिए पहले दोनों के एलिमेंट निकालोगे। सो ए के एलिमेंट क्या रहेंगे बच्चों, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी। सो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या मिलेगा आपको, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या रहेगी -1। तो यहाँ से a के पास कैसे एलिमेंट आ जाएंगे 1 और -1। b के पास कैसे एलिमेंट होंगे बच्चों, इसका फिर से फैक्टराइजेशन करोगे क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 3
क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन करके निकालिए x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3। ओके, क्या मिलेगा x माइनस 3 और x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आइदर दिस फैक्टर विल 0 और दिस फैक्टर विल 0। सो फ्रॉम हियर आपके पास क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएंगी 3 और 1। x की वैल्यू 3 और 1 का मतलब क्या है, b के मेंबर क्या रहेंगे 3 और 1। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए अब आप दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों क्या हो रहे हैं इसके पास। देखिए a का 1 जो है b के अंदर कंटेंट है और b का जो 3 है 1 के a के अंदर कंटेंट नहीं है। सो ओनली वन एलिमेंट ऑफ a सेट इज कंटेंट इन b। अगर दोनों एलिमेंट यानी कि जितने भी ए के मेंबर हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए थे, बी के मेंबर होने चाहिए थे। सो यहाँ पे आप क्या कह दोगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट, अब इसी के अंदर मैं छोटा सा अगर चेंज कर देती हूँ, इसी एग्जांपल के अंदर अगर आप चेंज कर देते हो, यहाँ से देखिए ए को अगर मैं डिफाइन कर देती हूँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, नेचुरल नंबर से अगर डिफाइन करोगे तब आप क्या चेक करेंगे, यहाँ से ए के पास सिर्फ यही एलिमेंट होगा क्योंकि नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होंगे। सो ए के मेंबर पास कैसे एलिमेंट रहेंगे, ओनली 1 माइनस 1 ए का मेंबर नहीं होगा। सो यहाँ से आप कह सकते हो ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आप इसको बी का सबसेट प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन रहेगी देन यू कैन नॉट से दैट कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका सबसेट का कंसेप्ट है। नेक्स्ट आपका जो छोटा सा कंसेप्ट है इंटरवल से रिलेटेड। इंटरवल क्या थे आपको बताया गया था। इंटरवल का मतलब है एक रेंज रहेगी जिसके अंदर से आप एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो इंटरवल आपने 4 टाइप के इंटरवल लिए थे। फर्स्ट क्या है आपका ओपन इंटरवल, सेकंड क्या रहेगा आपका क्लोज इंटरवल, और थर्ड क्या रहेगा आपका सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल। तो सबसे पहले ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा, अगर सबसे पहले इंटरवल के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास 2 नंबर होने चाहिए। लेट अस सपोज ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी हमने कहाँ से का मेंबर ले लिए, दोनों रियल नंबर के मेंबर ले लिए, सच दैट ए इज लेस देन बी। ए क्या है, बी से स्मॉल है। अब आप इसको रियल नंबर पे भी आपने रियल नंबर लाइन पे भी आपने नंबर को डिफाइन करना सीखा होगा। तो यहाँ से देखिए फॉर एग्जांपल ए हमने 0 और बी हमने 1 ले लिया, तो यहाँ से 0 क्या रहेगा आपका, दिस इज योर 0, दिस इज योर 1। अब ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा बच्चों, आप सिर्फ ए और बी के बीच की वैल्यू उठा रहे हो, ए और बी को आप इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करके दिखाएंगे, इस सर्कल से आप इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। अगर आप ए और बी की वैल्यू इंक्लूड नहीं कर रहे हैं देन ओपन इंटरवल कैसे डिफाइंड होगा, ए और बी। इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच की वैल्यू आपके जो इंटरवल है उसके मेंबर रहेंगे, अदरवाइज ए और बी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्या है क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होगा, उसको बंद कर देना। बंद करने का मतलब क्या है, इस पूरे के पूरे इंटरवल को हमने क्लोज कर लिया, यानी कि 0 और 1 को भी हमने उस इंटरवल की वैल्यू बना लिया, वैल्यू कंटेंट कर लिया। तो यहाँ से कैसे सिंबल यूज करोगे आप, इस सर्कल को डार्क कर देंगे। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज इंटरवल। दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। ओके, तो यहाँ से ये क्या रहेगा, दिस इज क्लोज इंटरवल। यानी कि अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, और एक्स ए के इक्वल भी हो सकता है, बी के इक्वल भी हो सकता है। ये है आपका सेकेंड क्लोज इंटरवल। फर्स्ट के लिए कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी बट नॉट इक्वल टू ए एंड बी। ओके, थर्ड क्या था आपका सेमी क्लोज और सेमी ओपन। सेमी क्लोज का मतलब क्या रहेगा, एक वैल्यू पे ओपन रहेगा और एक वैल्यू पे आपका क्लोज रहेगा। तो वो किसके अंदर कैसे यूज करोगे, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, यहाँ से अगर x की वैल्यू a इंक्लूड हो रही है तो इसको इसके ऊपर क्या कर दोगे आप, क्लोज अप्लाई कर देंगे। और b आपका सेट इंटरवल के अंदर नहीं है, x की वैल्यू नहीं है b, तो उस पर आप ओपन अप्लाई कर देंगे। सो यू कैन रिप्रेजेंट इट
ओके तो यहाँ से क्या रहेगा, x इज लेस देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन टू b। सिमिलरली x इज लेस देन इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन टू a। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, a के ऊपर क्या रखोगे ओपन और b के ऊपर क्या रखोगे क्लोज, क्योंकि x की वैल्यू a नहीं है, a से जो छोटी वैल्यू रहेंगी वो, a से जो अलग वैल्यू रहेंगी बड़ी वैल्यू रहेंगी वो सारी क्या है x की वैल्यू हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, सो ये आपकी इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन है। इसके आप एग्जाम्पल देखिएगा, नेक्स्ट हम कल के लेक्चर में ट्राई करेंगे। थैंक यू।